हेलो दोस्तों, आपने एक बार फिर YouTube की सबसे बेहतरीन वीडियो पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो अभी अभी आज का सेकंड शिफ्ट का 18 अक्टूबर का जो भी आपका PNST का पेपर हुआ है दोस्तों, ये पेपर भी आपका काफ़ी इजी पेपर आ गया है और इसके सभी सवालों को यहाँ पर मैंने बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है गाइज, एक एक सवाल जल्दी से देख लो। सभी को मैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से आपके दिमाग में बैठा दूंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या क्या सवाल पूछे गए। पूरा सॉल्यूशन जल्दी से देख लो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। और जो भी आपको वीडियो चाहिए 17 अक्टूबर की, 18 अक्टूबर की कोई भी वीडियो चाहिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी सब्जेक्ट को ट्रिक से पढ़ना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे हमारे चैनल एग्जाम ताज पर। देख लेते हैं गाइस क्या क्या सवाल आपके दूसरी शिफ्ट में पूछे गए। तो पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है, 100% रियल सवाल है। पहला सवाल है, मासिक धर्म में किस हार्मोन के कम होने से मासिक धर्म होता है? तो आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोलिसिल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग मम्मी पापा के सच में सपने पूरा करना चाहते हो तो लाइक करके जरूर जाएंगे आप लोग, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। आगे बढ़ लेते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आपका फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी पूछा गया, इन विच ग्रुप द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ओनली सेक्सुअल? किस समूह में प्रजनन की विधि आपकी लैंगिक है, यह आपको बताना है। तो इस दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सीटेनोफोरा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीसीज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका साइरो प्रिजर्वेशन, यानी सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट चला जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से सभी लाइक करते हुए चल रहे होंगे और नीचे लाल कलर का बटन दबाकर आप लोग सब्सक्राइब भी करते हुए चलेंगे, बार बार नहीं बोलना पड़े मुझे। एक सवाल ये पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फ्रेश वाटर फिश? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉमन कार्प, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। दोस्तों, आपका पेपर जरूर क्रैक होगा, ध्यान से देखेंगे। एक सवाल ये भी पूछा गया, आपका अमोनिया के एनीमेलिया के व्यापक वर्गीकरण के लिए कौन सी विशेषता का आधार नहीं है? तो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल का लोकोमोशन, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी बेहतरीन पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ कोलेजन इन देयर बॉडी? निम्नलिखित में से किसके शरीर में कोलेजन की सबसे अधिक मात्रा होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एडल्ट, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल आपका ये भी पूछा गया, दोस्तों अगर अब आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो दोस्तों 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब हो। कोई भी वीडियो चाहते हो, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 17 अक्टूबर का पेपर का सॉल्यूशन और 18 अक्टूबर की कोई भी वीडियो। तो दोस्तों, सवाल क्या था, हृदय के किस भाग में कंडरा रज्जु कॉर्डी, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, कॉर्डे टेंडिने इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द हार्ट? तो राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकल्स, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल दोस्तों आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, मैन डिफर्स फ्रॉम एप्स इन हैविंग, मनुष्य में डैश होने के कारण वानर से भिन्न होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा लॉन्गर लेग देन आर्म्स। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल ये भी पूछा गया, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर रिफर्स टू नेम, तो किसके रिफर करता है ये करता है फोर टैक्सा बिलो द लेवल ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों के स्तर के नीचे वर्गक टैक्सा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइक करते रहेंगे दोस्तों और ज्वाइन करते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी का सवाल भी आया है, आपके सामने है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट फॉर द गिवन सेंटेंस, आइदर आंट, हैदी और सिस्टर, ऑल द कपकेक्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हैव ईटन। हैव ईटन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे हैव क्यों आया। देखो, प्लूरल फॉर्म इसलिए आई क्योंकि जो भी आइदर और में पहले सब्जेक्ट के वर्ब के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम वर्ब लगाएंगे, तो कैसी वर्ब लगेगी, प्लूरल। तो हैव कहाँ पर है, यहाँ पर है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। तो आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, आई बोट डैश, आई बोट ए बुक फ्रॉम ए शॉप, आई लॉस्ट इट ऑन द वे होम, यानी सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। ओके, आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका ये भी बेहतरीन पूछ लिया गया, यहां पर आएगा आपका डैश के डैश से पहले आएगा मैनी, मैनी ए क्लास, यहाँ पर ये आएगा मैनी एक ऑप्शन कहाँ पर है आपका, सॉरी मैनी द आएगा, द, मैनी द। तो मैनी वाला ऑप्शन कहाँ है, फोर्थ ऑप्शन। तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार ये सवाल करके आ सकते थे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। अब ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देख के जाएंगे और 100% आप लोग सिलेक्शन के करीब होंगे। आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल भी देख लेते हैं। एक सवाल गाइज आपका अंग्रेजी का ये भी पूछा गया, द हेड चीफ वॉज क्रेडिटेड विद एस्टेब्लिशिंग, उसके बाद में क्या आएगा, सम ऑफ द मोस्ट क्रिटिकली, एंड यहाँ पे आएगा द, यहाँ पे तो द आएगा, ऑफ द कंट्री की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्या आएगा, एस्टेब्लिशिंग सम ऑफ। तो ये देख लो, द और सम ऑफ, सम वाला ऑप्शन कहाँ है, ये रहा सम, ये रहा द। तो यही एक ऑप्शन ऐसा है, तीसरा हमें चेक करने की जरूरत नहीं है इसको। तो यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही इसमें फिलअप हो पाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो द आएगा और यहाँ पर सम आएगा, बाकी आपको ये वाला चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन से आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इस प्रकार ये सवाल कर सकते थे। ओके, आगे बढ़ लेते हैं।